हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या आज दोबारा प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, हम अपने दिन की शुरुआत आपके वचन के साथ करना चाहते हैं। दिन भर आपके सानिध्य में हम चलना चाहते हैं। अपने वचनों द्वारा हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु के लिए हमारी एक छोटी सी प्रार्थना काफी है। प्रभु, मैं यहां हूं। प्रभु, मैं ये कर रहा हूं। प्रभु, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु, मेरे साथ आएं, आपका अनुग्रह मुझे दें। ऐसी छोटी सी प्रार्थना काफी है। भले ही हमारे पास समय की कमी हो, कुछ भी हो, ऐसी छोटी सी आप एक प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु यकीनन जवाब देंगे। जीवन में सुख से ज्यादा दुखों का हम सामना करते हैं, कहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं पादरी साहब, ऐसा तो नहीं है। हम बहुत आराम से जिंदगी बिता रहे हैं, दुख क्या होता है हम जानते ही नहीं। क्या ऐसा कोई कह सकता है? दुख तकलीफ का मतलब ये नहीं कि कोई पहाड़ आकर हम पर गिर गया, लेकिन दिन प्रतिदिन के कष्टों को तो हमें उठाना ही होता है। क्या हर एक माँ बाप बच्चों के पालन पोषण के लिए कष्ट नहीं उठाते? बताइएगा। बच्चों को भी तो पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करनी होती है ना। आज जब हम ऑफिस वगैरह के लिए जाते हैं, कितनी तकलीफ उठाकर हमें ऑफिस पहुंचना पड़ता है। मौसम की मार हो, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, ट्रैफिक हो, हर समय कुछ ना कुछ परेशानी। कई बार हमारे सामने अचानक ही परेशानियां आ खड़ी होती हैं, अप्रत्याशित परेशानियां, संघर्ष पर संघर्ष, परीक्षाओं पर परीक्षाएं। क्या आपने यह मुहावरा सुना है, आगे कुआं पीछे खाई? कई बार हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है, जहां कहीं जाएं परेशानियां ही परेशानियां, ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। भले ही आज इन मुहावरों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी इन मुहावरों का अर्थ कम नहीं हुआ है। मान लीजिए आप किसी पेड़ के नीचे छाया लेने के लिए खड़े हैं, या फिर बारिश से बचने के लिए खड़े हों, और अचानक ही उस पेड़ से कोई फल आकर आपके सर पे गिरे। पेड़ बड़ा है और ऊंचाई से अगर वो फल आपके सर पर आकर गिरे, कितना अधिक दर्द होगा, जरा सोचिए। गए थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वहीं पे मार खाकर आए। समाचारों में हमेशा हम यह सुनते रहते हैं, वहां दुर्घटना हो गई, यहां एक्सीडेंट हो गया, यहां ये हो गया। अगर यही समाचार अपने परिवारों के विषय, अपने बच्चों के विषय, पति पत्नी के विषय हो तो कितना दर्दनाक होगा ना। वो जो दर्द होगा काफी असहनीय होगा, हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे घर में क्यों हुआ। कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। काफी विपरीत तरीके से हम रिएक्ट करते हैं। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए हम जानते हैं ना। हमें प्रभु को पुकारना है। भजन 107 आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें। जब आप उसे पढ़ेंगे, उसकी गहराई को आप समझ पाएंगे और शांति पाएंगे। भजन 107 के 6 में, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उन्होंने उनको सकेती से छुड़ाया। उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने उन्हें सकेती से छुड़ाया। संकट के समय उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर उन्हें सकेती से छुड़ाते हैं। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, प्रभु का वायदा है। जब हम कष्ट में होते हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, मानसिक तौर पर हम कई बार निराश हो जाते हैं, आर्थिक तौर पर हम परेशानियों का सामना करते हैं, शारीरिक बीमारियां कई बार हमें त्रस्त कर देती हैं। हमारे उपवास की प्रार्थनाओं के दौरान, विशेषकर जब हम तमाम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, सारी टीम मिलकर जब विनतियों के लिए प्रार्थना करती हैं, विशेषकर जब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, स्थिति काफी गमगीन होती है। सुनकर काफी दर्द होता है।
जब लोगों के खत पढ़ते हैं हमारी आंखों से आंसू टपकते हैं। पैरालिटिक अटैक्स हो गए हैं, हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, कैंसर से वे पीड़ित हैं, कई लोग एकदम लास्ट स्टेज में जीवन बिता रहे हैं। जब एक व्यक्ति परिवार में बीमार होता है, वो ना केवल खुद पीड़ित होता है, उसकी वजह से पूरा परिवार पीड़ित होता है। शारीरिक वेदना, मानसिक वेदना, आर्थिक तंगी, लाखों लाख खर्च हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कई बार हम इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, इनके पैर पकड़ते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। इसके बजाय हम यदि प्रभु को पुकारें तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। 19वीं आयत को भी आप जरा देखिएगा। संकट में वे यहोवा को पुकारते हैं और यहोवा सकेती में उनका उद्धार करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करते हैं। पैसा भेजकर नहीं लिखा, डॉक्टर नहीं भेजते, वे अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं। परमेश्वर का वचन एक मरहम के समान है। परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है। यदि हम उनके लहू पर विश्वास करें, हमें चंगाई मिलती है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, छुटकारा है, भलाई है। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, यह परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर के इस वायदे को लें और प्रार्थना करें। वे अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उन्हें निकालते हैं। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में वे गिर गए हैं, उस गड्ढे से परमेश्वर उन्हें निकालते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे हम कर्ज के गड्ढे में ऐसे गिर गए हैं, बाहर ही नहीं आ पा रहे, एक तरह से डूब गए हैं, मतलब सर के ऊपर तक कर्ज। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो है, थोड़ा ही तो है कहते हुए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लिया 1 लाख था, लेकिन आज वो बढ़ते 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 बढ़ते, पहले इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते आज 10 लाख हो गए हैं। आमदनी 50,000 भी नहीं है, तो अब कैसे जाकर हम 10 लाख के कर्ज को चुकाएंगे। इस प्रकार के विभिन्न गड्ढों में गिरकर कई लोग आज पूरी तरह हताश हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उन्हें त्रस्त कर रही हैं। पारिवारिक समस्याएं, पति पत्नी के बीच एक अच्छा संबंध नहीं है, हर छोटी बात को लेकर झगड़ते हैं। धीरे धीरे करके अब झगड़ा जो है कोर्ट तक पहुंच गया है। मां बाप ने बड़े प्रेम से चुनकर विवाह करवाया था, या फिर सबकी मर्जी से सम्मति से विवाह हुआ था, या फिर हमने प्रेम विवाह किया था, काफी खुशी के साथ सब कुछ हुआ था कहते हैं। लेकिन इतना समय गुजर गया, इतने साल गुजर गया, अब भी हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है कहते हैं। हां, एक प्रकार का गड्ढा। परिवार एक समुद्र की तरह है। इस समुद्र में हमें तैरते हुए ही आगे बढ़ते चले जाना है। अगर हम तैरना रोक दें तो क्या होगा, डूब जाएंगे ना। समझदारी और बुद्धिमानी के साथ हमें परिवार चलाना है। पत्नी की बलहीनता को समझते हुए बुद्धिमानी के साथ में अपने परिवार को चलाओ। पत्नियों से प्रेम करो और उनसे कठोरता ना दिखाओ, बाइबल हमें सिखाता है। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है और मूर्ख अपने ही हाथों उसे तोड़ती है, वचन बताता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें तो हम बुद्धि पाएंगे। आपके संकट के समय में यदि आप प्रभु को पुकारें, प्रभु अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करेंगे, आपके संकटों को दूर करेंगे। वे अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे उन्हें निकालते हैं। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उनके आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्यों के लिए करते हैं, उनका धन्यवाद करें। उनकी कृपा के लिए, चमत्कारों के लिए हमें उनका धन्यवाद करना है। कई बार हमने प्रभु को पुकारा, संकट में हमने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने हमें छुड़ाया। प्रभु के उस छुटकारे का अनुभव करने के बाद
जब हम छुड़ाए जाते हैं, परमेश्वर के चमत्कार को भूल जाते हैं, उन्हें धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप में से कई सारे लोग हमें अपनी गवाहियां भेजते हैं। हमें बीमारी से छुटकारा चाहिए था, हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें चंगाई दी। हमें नौकरी चाहिए थी, प्रभु ने एक बहुत अच्छी नौकरी हमें दी। प्रभु ने हमें कर्ज से छुड़ाया। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इसी दौरान ऐसे कई लोग भी हैं जो प्रभु की भलाइयों को भूल जाते हैं। कितने लोग प्रभु की उन भलाइयों को अपने जीवनों में याद रख के दूसरों के सामने प्रभु के गवाह होते हैं। प्रभु ने हमारे लिए कुछ भलाई की है, इसके लिए थोड़ा सा ऑफरिंग देकर हमें वहां से चले नहीं जाना। जब आप परेशानी में थे, बीमारी में थे, कर्ज में थे, नौकरी नहीं थी, तकलीफ में थे, इसके लिए आप क्या भेंट चढ़ा सकते हैं? केवल एक ही चीज, अपने जीवन को आपको प्रभु को देना होगा। मुझे तो कभी का मर जाना था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए आगे से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा कहना है। आज हम संकट में यहोवा को पुकारते जरूर हैं, चंगाई पाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। देखिएगा इस अध्याय में 6वां आयत देखिए, 13वीं आयत देखिए, 19वीं आयत देखिए। बार 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 हमें यही नजर आता है। संकट के समय उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उन्हें ठीक किया। परमेश्वर ने उनकी सकेती से उन्हें बाहर निकाला, अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा किया। हमारे परमेश्वर केवल प्रेम करना जानते हैं, सजा देना नहीं जानते, और इसीलिए ही हम उनके प्रेम का फायदा उठाते हैं। जब हर रोज हमारे संकट के समय प्रभु हमारी सहायता करते हैं, तो हर रोज हमें उनकी स्तुति करना सीखना चाहिए और लोग धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उनके कामों का वर्णन करें। परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को, उनके द्वारा किए गए उनकी भलाइयों को, उन्हें हमें नहीं भूलना, बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी हमें बताना है। वचन बताता है, अगर एक चाकू का हम उपयोग करते रहें तो उसकी धार बनी रहेगी, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम हमारी गवाहियों को दूसरों को देते हैं, हम खुद उसे याद करते हैं और अपने विश्वास के जीवन में और अधिक धारदार होते हैं। वचन कहता है, दीपक को जलाकर हम खाट के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसे दीप स्तंभ पर रखते हैं। प्रभु ने कई सारी भलाइयां हमारे जीवनों में की हैं। क्या आपने कभी भी उनकी गवाहियों को दिया है? कुछ लोगों को लगता है अगर पादरी साहब चर्च में माइक देंगे तब हम जाके गवाही देंगे। जी नहीं। उन दिनों में यीशु मसीह ने जब दुष्टात्माओं की सेना से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, वो नगर में जाके गवाही देता है और पूरा नगर प्रभु यीशु के पास आता है। उस व्यक्ति को दुष्टात्माओं से बचाने के लिए, उस व्यक्ति को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह गलील के समुद्र को पार करके इस ओर आते हैं और उसे छुड़ाते हैं। उस मनुष्य के अंदर सैकड़ों दुष्टात्माएं थीं। उन तमाम दुष्टात्माओं से प्रभु ने उसे चंगा किया और चंगा होने के बाद जब प्रभु वापस जाने लगते हैं, यह कहता है, प्रभु मैं भी आपके साथ आऊंगा। प्रभु क्या कहते हैं? जा और जाकर परमेश्वर ने जो तेरे लिए किया है, अपने परिवार के लोगों को इस बात की गवाही दे। जो तेरे मित्र रहे होंगे या जो तेरे नगरवासी हैं, उन लोगों के बीच में जाकर तू गवाही दे। जहां जहां तू दुष्टात्मा से ग्रसित होकर घूमता था, जिन रास्तों से तेरी वजह से लोग गुजरने से भी डरते थे, उन जगहों पर जाकर तू गवाही दे, लोगों को बता। जब आप संकट से बचाए जाते हैं तो दूसरे लोग जो ऐसे ही संकट में हैं, उन्हें हमें अपनी गवाही देनी है। परमेश्वर ने जो भलाइयों को हमारे जीवनों में किया है, उनके विषय में हमें प्रभु की गवाही देनी है। उनकी अच्छाइयों के विषय हमें बताना है। गवाही देने वाले खड्डे में नहीं गिरते, बल्कि ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। धन्यवाद स्तुति करने वाले निरंतर बढ़ते चले जाते हैं, और जो कुड़कुड़ाने वाले होते हैं धीरे धीरे खत्म हो चले जाते हैं, धीरे धीरे शैतान के हाथ में गिरते जाते हैं। आपकी परेशानी चाहे जो हो, प्रभु को बताएं।
प्रभु आपको छुड़ाएंगे, बचाएंगे, ठीक करेंगे, चंगाई देंगे। विश्वास करें, हर रोज प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। प्रभु के सानिध्य में उपवास के साथ हमें प्रार्थना करना है। केवल एक आध दिन प्रार्थना नहीं करना, बल्कि हमेशा प्रार्थना करना है। केवल परेशानियां आती हैं तभी प्रार्थना नहीं करना। हर समय प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरे साथ रहें, मुझे आपके सानिध्य की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तुरंत प्रभु आपको जवाब देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब हम आपको संकट में पुकारते हैं, आप हमें बचाते हैं। यह आपका वायदा है प्रभु। प्रभु, होने दें कि आपकी भलाइयों को प्राप्त करने के बाद हम चुप रहने वाले, भूलने वाले ना हो जाएं, बल्कि आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर आपके बारे में जानकर प्रसन्नता होगी। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करिएगा, प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप जरूर देखें, आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।